पावर पॉइंट में आपका अगला मेन्यू दिया गया है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में वे सभी ऑप्शन मिलेंगे आपको जिसके द्वारा हम पावर पॉइंट की स्लाइड में वर्क करते समय एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का अर्थ होता है काट छांट करना, किसी चीज़ को सुधारना, स्लाइड को डिलीट करना। तो ये सभी कार्य जो हमको एडिटिंग से रिलेटेड हैं वो सब हमको मिलेंगे एडिट मेन्यू में, इसलिए इसको नाम दिया गया है एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू का देखते हैं। एडिट मेन्यू का पहला ऑप्शन आपका दिया गया है अंडू ऑप्शन, और अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल जेड। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल जेड। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि जो अंडू ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं है, मतलब अगर हम इसमें क्लिक भी कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ये इनएक्टिव है। अभी यह ऑप्शन हमारा क्या है? एक्टिव नहीं है। तो ये ऑप्शन कब एक्टिव होता है? तो अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल जब हम करेंगे, और कब हम करते हैं? जैसे आपका ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यदि हमने इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से इसको कर दिया हमने कट, तो क्या हुआ? ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से कट हो गया। लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमको इस टेक्स्ट को यहाँ से कट नहीं करना था। जो भी चीज़ अभी हमने की है उसको हम अगर वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, अब हम एडिट मेन्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पर अंडू ऑप्शन अब एक्टिव हो गया, अंडू ऑप्शन दिखाई देने लगा। तो क्या अभी हमने ऑपरेशन किया था, हमने टेक्स्ट को कट किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन आने लगा अंडू कट, मतलब जो आपने कट किया है उससे आप एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट फिर से यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल होता है जो भी चीज़ आपने किया, चाहे आपने डिलीट कर दिया है टेक्स्ट को, या आपने कलर बदला है, या आपने साइज बदली है, अगर आपको उस इफेक्ट को अप्लाई नहीं करना है, आप उससे एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे अंडू को एक चीज़ के द्वारा और समझते हैं, हम इसको सेलेक्ट किया हमने, और सेलेक्ट करने के बाद मान लो इसकी साइज हमने उठा करके यहाँ पर 66 कर दी, तो इसकी साइज इस प्रकार से बड़ी हो गई। लेकिन हमको लगा कि हम इसको जो है, इसकी साइज को हम नहीं बढ़ाना चाहते, अब हमको आगे कुछ और कार्य करना है, इसको हम वैसे ही रहना देना चाहते हैं, वही साइज ठीक थी। तो उसके लिए हम फिर से एडिट में जाएंगे और देखिए अब अंडू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसके साथ कट की जगह क्या लिख रहा है? अंडू फॉन्ट साइज। मतलब जो भी चीज़ आप करोगे वो इसके साथ जुड़ी हुई आएगी कि अभी हम क्या करना चाहते हैं, जो फॉन्ट साइज बढ़ाया उसको अंडू करना चाहते हैं, उससे एक स्टेप पीछे आना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बदल गया अंडू फॉन्ट साइज, या शॉर्टकट की क्या दी गई है उसकी? कंट्रोल जेड। तो अब इस बार हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड। तो ये देखिए जैसे हमने कंट्रोल के साथ जेड प्रेस किया तो आपका यह साइज, जो टेक्स्ट का साइज था, वह वैसा ही हो गया जैसा उस पहले से था। तो अंडू ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी आप ऑपरेशन आपने किया उसको हटाने के लिए, एक स्टेप पीछे आने के लिए। एडिट मेन्यू का अगला ऑप्शन देखते हैं हम, रीडू ऑप्शन। रीडू की शॉर्टकट की होती है, यहाँ पर दी गई है कंट्रोल के साथ वाई। कंट्रोल के साथ अगर आप वाई प्रेस करोगे तो हम क्या करेंगे, फिर से जो चीज़ हमने अंडू के द्वारा हटाई थी उसको एक बार और हम अप्लाई कर सकते हैं। किसके द्वारा? रीडू ऑप्शन के द्वारा। अंडू का अर्थ होता है जो भी आपने किया है उसको हटा करके अगर आप उसको पुनः लाना चाहते हो तो क्या करते हो, उसके लिए अपन जो भी चीज़ हमने हटा दी है, मान लो फिर से लाना, तो अंडू, जो भी किया उसको आपने हटा दिया। रीडू के द्वारा जो भी आपने किया उसको पुनः अप्लाई आप कर सकते हो। कैसे? देखिए जैसे अभी हम किसी दूसरी स्लाइड में आ रहे हैं, ये एजेंडा नाम का जो आपका टेक्स्ट है इसको हमने सेलेक्ट किया और इस बार हम फॉन्ट बदलते हैं। तो यहाँ पर जाके अगर इसका फॉन्ट हमने कर दिया ये इस प्रकार से, एजेंडा अब हमारा दिखाई देने लगा। अब यदि हम एडिट में जाते हैं और अंडू कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट उसी प्रकार से आने लगा अंडू से। लेकिन हमको लगा नहीं, जो टेक्स्ट हमने अभी जो ऑपरेशन किया था, जो हमने फॉन्ट उसको बदला था, वही ठीक था। तो उसके लिए आप क्या कर दो, उसको रीडू। रीडू मतलब री मतलब पुनः, डू मतलब करना, पुनः उस चीज़ को अप्लाई करना है हमको। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रीडू ऑप्शन का। और रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, मतलब कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो भी यह ऑप्शन इस्तेमाल हो जाएगा। तो अभी हमने इसको माउस से ही क्लिक कर दिया तो ये देखो
जो अंडू के द्वारा हमने हटा दिया था उसको हम रीडू के द्वारा पुनः वापस लेकर के आ जाते हैं। तो ये था आपका अंडू ऑप्शन और रीडू ऑप्शन। इसी प्रकार से एडिट मेन्यू का अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है कट ऑप्शन। कट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। कट ऑप्शन के आगे आपको इस प्रकार से ये कैंची की तरह निशान दिखाई देगा। इसका मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को काटने के लिए कट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को अगर आप काटना चाहते हैं तो उसके लिए कट ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। अभी यह भी एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है इसका मतलब यह है कि आप अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब आपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हो। तो कट ऑप्शन कब दिखाई देता है? जब हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, क्योंकि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ही कट किया जा सकता है। तो जब तक हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको कट नहीं कर सकते हो। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखने के लिए हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब यदि हम एडिट मेन्यू में जाते हैं, ये देखिए एडिट मेन्यू में गए, अब आपका कट ऑप्शन हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पर कट की शॉर्टकट की भी दिख रही है। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। मतलब बिना माउस की सहायता से आप मेन्यू के इस ऑप्शन पर जाने की बजाय अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स भी प्रेस करोगे तो भी वह टेक्स्ट आपका कट हो जाएगा। तो अभी हम इसको माउस पॉइंटर से ही कट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखिए जैसे हमने कट ऑप्शन पे क्लिक किया वह टेक्स्ट आपका यहाँ से कट हो गया। एक दूसरा टेक्स्ट था वो कट हो गया। अब हम किसी दूसरी स्लाइड में आए, और दूसरी स्लाइड में आने के बाद यहाँ पर हमने कर्सर रखा, एंटर की प्रेस की, और अगर हम चाहते हैं कि उसको यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं जिसको हमने कट किया, तो हम एडिट में जाते हैं और अब हमको क्लिक करना पड़ेगा पेस्ट ऑप्शन पर। तो पेस्ट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वी। तो अब हम हर बार शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके नहीं देख रहे हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि कीबोर्ड से भी अगर हम कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो वह पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अभी हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देते हैं माउस पॉइंटर की सहायता से। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आपका देखो जो फर्स्ट वाली स्लाइड से हमने कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कट का इस्तेमाल किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, और पेस्ट का इस्तेमाल उस कट किए गए टेक्स्ट को दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर पहले हम एक इमेज रखते हैं। इमेज हम लेके आते हैं, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए और क्लिप आर्ट में गए। क्लिप आर्ट से हम यहाँ पर अब हमने गो बटन पे क्लिक किया, और गो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी कुछ क्लिप आर्ट्स यहाँ पर आ जाएंगी। ये देखिए कुछ क्लिप आर्ट्स हमारी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर से हमने एक क्लिप आर्ट को इस्तेमाल किया है, देखिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब इसको यहाँ से जा कर के क्लोज कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि यह क्लिप आर्ट इस वाली स्लाइड से, स्लाइड नंबर 3 से कट हो जाए। अभी हम किस स्लाइड में वर्क कर रहे हैं? 3 नंबर की स्लाइड में। स्लाइड 3 से ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कट हो जाए और किसी दूसरी स्लाइड में चला जाए। तो उसके लिए हम एडिट में जाएंगे और कट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कट करेंगे तो ये देखिए हमने जिस क्लिप आर्ट को सिलेक्ट किया हुआ था वो क्या हो गया? कट हो गया। अब हम 5वें नंबर की स्लाइड में आए, और 5वें नंबर की स्लाइड में आने के बाद हम एडिट में गए, और एडिट में आने के बाद हमने क्लिक किया किसमें? पेस्ट ऑप्शन पर। जैसे हमने पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट आपने कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो कट का इस्तेमाल होता है किसी टेक्स्ट को कट करके उसको आप जितने बार चाहें पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ से जो हमने कट किया था उसको हम यहाँ पे भी पेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर से कर्सर यहाँ रख दो, एडिट में जाओ और फिर से पेस्ट में क्लिक करो। ये देखो फिर से आ गया। मतलब एक बार बस आपने जहाँ से कट किया वो वहाँ से हट जाएगा, और दूसरी बार आप जितनी बार चाहो उसको पेस्ट कर सकते हो। दूसरी बार यदि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। या तो और अगली स्लाइड में हम आकर के यहाँ पर कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से और वी की प्रेस करेंगे तो भी हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कट और पेस्ट ऑप्शन। कट और पेस्ट ऑप्शन की तरह ही अगला ऑप्शन हम देखते हैं कॉपी ऑप्शन।
तो ये देखिए कॉपी ऑप्शन लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ सी। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सी। अब देखिए इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर पहली स्लाइड में एक और क्लिप आर्ट को हम यहाँ पर रखते हैं। क्लिप आर्ट को रखने के लिए हम इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, क्लिप आर्ट में क्लिक किया। अब हमने देखिए यहाँ पर इस इमेज को रख दिया। ये देखिए ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है। अब इस इमेज को हम करते हैं कॉपी, तो सेलेक्ट किया हमने इसको। अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आपका वहाँ पर ये कॉपी नहीं होगा, इसके लिए आपको इस पर क्लिक करके और ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमारा ये जो इमेज है वो सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से जैसे आपने क्लिप आर्ट को सिलेक्ट किया है, इसी प्रकार से आप किसी टेक्स्ट को भी कॉपी करने के लिए या कट करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने किसको सिलेक्ट किया, इस क्लिप आर्ट को सिलेक्ट किया और अब हम गए किसमें, एडिट में, और अब हमने सिलेक्ट किया कॉपी ऑप्शन को। तो देखिए जैसे ही आप कॉपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे भी बना हुआ है। कट में क्या हुआ था, ये जो भी इमेज आप कट कर रहे थे वो अपने स्थान से हट जा रही थी, लेकिन कॉपी में क्या हुआ है कि वो इमेज अपनी जगह भी बनी हुई है। अब आप जाइए किसी दूसरी स्लाइड में, हम 5वें नंबर की स्लाइड में आ गए और अब हम यहाँ फिर से एडिट में गए और अब हमने क्लिक कर दिया पेस्ट ऑप्शन पर। तो ये देखिए उसी जगह पर आपकी, उसी स्लाइड की उसी जगह पर इमेज हमारी फिर से पेस्ट हो गई। तो हमारी ये 3रे नंबर की स्लाइड में भी बनी हुई है इमेज और 5वें नंबर की स्लाइड में भी आ गई। तो कॉपी में क्या हुआ कि जहाँ से आपने उस इमेज को, टेक्स्ट को कॉपी किया है वो वहाँ पे भी रहेगा और किसी दूसरी जगह पे भी उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको और किसी जगह लेके जाते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं। फिर से पेस्ट हो गया, फिर से अगली स्लाइड में आए, एडिट में गए, पेस्ट ऑप्शन में क्लिक किए, फिर से पेस्ट हो गया। यही चीज़ देखिए अब हम शॉर्टकट की से करते हैं। स्लाइड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी, एक बार पेस्ट हो गया, कंट्रोल वी, एक बार और पेस्ट हो गया, कंट्रोल वी, एक बार और पेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, आपको जितने बार उसको कॉपी पेस्ट करना हो, आप एडिट मेन्यू में जाकर के आसानी से उसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कॉपी और पेस्ट ऑप्शन। कट के बाद हमेशा पेस्ट किया जाता है और कॉपी के बाद भी हमेशा पेस्ट किया जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट के बीच में हमको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑप्शन। चलिए इसका यूज़ देखते हैं क्या है। ऑफिस क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल समझने के लिए हमने यहाँ पर जो है किसी सेलेक्ट किया किसी वर्ड को, ये देखिए कंसल्टिंग सर्विस लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया, एडिट में गए और अब हमने इसको क्लिक किया कॉपी में। अब यदि हमको इसको स्लाइड नंबर 5वें में पेस्ट करना है मान लो, और 5वें में पेस्ट करने के लिए यहाँ पर अगर हमको पेस्ट करना तो क्या करेंगे, हम एडिट में जाकर के पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। लेकिन इसी दौरान हमने अब इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी कर लिया, सेलेक्ट करके हमने इसको मान लो अब कट कर दिया। अब हम इसको किसी दूसरी स्लाइड में जाकर के पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाकर के हम इसको एडिट में जाकर के पेस्ट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान हमने जो पहली बार टेक्स्ट कॉपी किया था कंसल्टिंग सर्विस करके, उसको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब फिर से उसको जाके हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमको एक सुविधा दी गई है ऑफिस क्लिपबोर्ड की। तो ऑफिस क्लिपबोर्ड में क्या होता है, देखिए जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड आ जाता है और जो भी टेक्स्ट आप कट या कॉपी करते हो वो क्लिपबोर्ड में यहाँ पर जुड़ता जाएगा। चलिए पहले इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, हमने एक्सप्लेन डिटेल को सिलेक्ट किया, अब हम राइट क्लिक करके ही कट कर देते हैं। तो ये देखिए एक्सप्लेन डिटेल यहाँ पर जुड़ गया। हम फिर से इसको भी सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी जुड़ गया। इसी प्रकार से अगर किसी दूसरी स्लाइड का कोई दूसरा शब्द आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हो तो देखो ये यहाँ पे भी जुड़ गया। अब फ़ायदा क्या है, आप इन तीनों टेक्स्ट को जो कि क्लिपबोर्ड में हैं कहीं पे भी आसानी से एक क्लिक में पेस्ट कर सकते हो। देखो इसे हम 3रे नंबर की स्लाइड में आए और हमने यहाँ पर
ये देखिए हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, ये देखो पेस्ट हो गया ना। अब उसी दौरान हमको दूसरा टेक्स्ट पेस्ट करना था, ये देखो ये भी पेस्ट हो गया। फिर से हमको अगला टेक्स्ट पेस्ट करना था, ये देखो क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्या सुविधा मिली कि जो भी आपने टेक्स्ट को कट या कॉपी किया था वो सब काय में आ गया, क्लिपबोर्ड में आ गया। अब उस टेक्स्ट को आप क्लिक करके और पेस्ट कर सकते हो किसी भी जगह पे। ये देखिए इसको क्लिक किया हमने, पेस्ट हो गया। इसको क्लिक किया, ये पेस्ट हो गया। और फिर हम अगली लाइन पे आए, इस पे क्लिक किया, ये भी पेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्लिपबोर्ड में सभी कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट एक क्लिप हो जाते हैं। बस उसको क्लिक करना है, वो टेक्स्ट हमारे क्या होंगे, पेस्ट हो जाएंगे। तो ये था आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑप्शन। तो अभी हमने सीखा अंडू किस प्रकार से किया जाता है, रीडू किस प्रकार से किया जाता है, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट या कॉपी कैसे किया जाता है, टेक्स्ट को पेस्ट कैसे कर सकते हैं, और जो भी कट या कॉपी आप टेक्स्ट करते हो तो ऑफिस क्लिपबोर्ड में वो टेक्स्ट आने के बाद उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। एडिट मेन्यू का आपका अगला ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। तो यह भी पेस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल में पेस्ट करने के समय और एक कुछ नए फीचर्स इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो देखते हैं कि वो ऑप्शन क्या है। जैसे यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करते हो, जैसे हमारी ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड थी, इस पे यदि हमने यहाँ पर किसी टेक्स्ट को देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यदि हम इसे किसी दूसरे प्रेजेंटेशन पे ले जाकर के पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करने के लिए हम एडिट में जाएंगे और सिंपल पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो यह टेक्स्ट हमारा वैसा ही पेस्ट हो गया। तो ये नॉर्मल पेस्ट के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हमको मालूम था कि कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को नॉर्मली पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यदि आपका कुछ इस प्रकार का टेक्स्ट है और अब आप इस टेक्स्ट को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट का हम मान लो कि फॉर्मेट यहाँ पर फ़ॉन्ट बदल दिए। फ़ॉन्ट बदलने के बाद हमने यहाँ से इसका कलर बदल दिया। अब कलर बदलने के बाद कुछ इसमें मतलब फॉर्मेटिंग कर दी। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसमें एडिट में गए और फिर से हमने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम मान लो किसी दूसरे प्रेजेंटेशन में गए और अब हम यहाँ सिंपल करते हैं पेस्ट। तो ये देखिए जैसा कलर हमने किया था वैसा ही ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम यह चाहते हैं कि जो भी हम जिस जगह भी इसको पेस्ट कर रहे हैं वैसा ये कलरफुल पेस्ट ना हो, तो उसके लिए भी देखिए कुछ ऑप्शन है। एडिट में गए, अब हम इस्तेमाल करेंगे पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल। और देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो हमने कलरफुल टेक्स्ट को कॉपी किया था, हम कलरफुल उसको पेस्ट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो नॉर्मली पेस्ट हो जाए केवल टेक्स्ट के रूप में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, और अनफॉर्मेटेड सेलेक्ट करने के बाद यदि आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो अब कलर पेस्ट नहीं हुआ, अब उसका फॉन्ट पेस्ट नहीं हुआ, केवल क्या पेस्ट हुआ है, उसका टेक्स्ट पेस्ट हुआ है। तो एक इसलिए भी पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि टेक्स्ट को पेस्ट करते समय कुछ और भी अगर हमको ऑप्शन इस्तेमाल करने हो तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे हमको कलर के रूप में पेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल पेस्ट करना है, तो आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में, ये देखिए एडिट में जाकर के पेस्ट स्पेशल में जाकर के अनफॉर्मेटेड बिना फॉर्मेटिंग का पेस्ट हो जाए, तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट करें, ओके बटन पे क्लिक करें, तो आपका टेक्स्ट बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट हो जाएगा। एक तो इस चीज़ के लिए पेस्ट स्पेशल की ज़रूरत पड़ती है। पेस्ट स्पेशल की ज़रूरत हमको और भी कई तरीके से पड़ सकती है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं पेस्ट स्पेशल का। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार के हिंदी में टाइप किए हुए नोट्स हैं, इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट में जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट में गए और इसको कर लिया कॉपी, या कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाते तो भी ये कॉपी हो जाता। अब हम अपने प्रेजेंटेशन में गए और प्रेजेंटेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम फिर से एडिट में गए और किस ऑप्शन को चुनते हैं, पेस्ट ऑप्शन को। तो ये जैसे ही हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिंपल अभी हम पेस्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए
आपका टेक्स्ट जो वहाँ पे हिंदी फॉन्ट था उसने उसको नहीं लिया, केवल इंग्लिश फॉन्ट को पेस्ट किया, और हम जैसा टेक्स्ट चाहते थे वैसा हमको पेस्ट करने पर नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करके और अपने ऑप्शन को जो है जैसा पेस्ट करना चाहें उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एडिट में जाना है, अब पेस्ट स्पेशल में जाना है। अब हम चुनेंगे फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन। फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन चुनने के बाद हमने क्लिक कर दिया ओके बटन पर। तो ये देखिए आपका ये जैसा हिंदी था वैसा हिंदी में दिखाई दे रहा है, आपका जैसा इंग्लिश में था वैसा इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। अब आप इसको चाहें तो क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 3 को ये इसको वैसे ही अरेंज कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के द्वारा हमने क्या किया, टेक्स्ट को फॉर्मेटेड रूप में, मतलब जैसा हिंदी फॉन्ट थे वहाँ पर वैसे ही हमने इसको भी पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में ये भी सुविधा दी गई है। अब जैसे हमको प्रेजेंटेशन बनाना है ये स्लाइड्स के द्वारा, इसके द्वारा हमको नोट्स के प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड खोलते हैं और जहाँ पे भी हमको पेस्ट करना है जिस भी स्लाइड में, तो हम कर्सर वहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर एडिट मेन्यू में जाते हैं, फिर पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, फिर आप फॉर्मेटेड सेलेक्ट करके ओके बटन में क्लिक करते हो, तब आपका वो टेक्स्ट पेस्ट होता है। लेकिन यदि हमको यह कार्य बहुत तेज़ी से करना है तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कॉपी तो अभी हमने किया हुआ है वहाँ से टेक्स्ट को, अब केवल कर्सर यहाँ रखना है, अल्टर के साथ ई दबाना है तो आपका एडिट मेन्यू खुल जाएगा। और उसके बाद हमको दबा देना है, ये देखिए यहाँ पर हमको कैसे मालूम कि इसकी शॉर्टकट की क्या है पेस्ट स्पेशल की, क्योंकि एस के नीचे ये अंडरस्कोर बना हुआ है, तो एस के नीचे अंडरस्कोर यह बताता है कि पेस्ट स्पेशल की ये हॉट की है। पेस्ट स्पेशल को इस्तेमाल करने की ये क्या हुई, हॉट की हुई, क्योंकि इसके आगे क्या बना हुआ है, अंडरस्कोर नीचे बना हुआ है। तो जैसे ही आप एस दबा देंगे तो ये देखिए बॉक्स आ जाएगा और ओके कर दीजिए, आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो फिर से देखिए कैसे हमने शॉर्टकट की के द्वारा पेस्ट किया। हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से ही कंट्रोल सी दबा दिया। अब हमने कीबोर्ड से ही अल्टर के साथ टैब दबाया। हमको किस प्रेजेंटेशन में जाना है, 1 में कि 2 में, उसको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद जिस भी स्लाइड में जाना उसमें क्लिक कर दो और उसके बाद अल्टर के साथ ई दबाओ। अल्टर के साथ ई दबाने के बाद फिर एस दबाओ, जिससे पेस्ट स्पेशल का बॉक्स आ जाएगा, फिर कीबोर्ड से एंटर की दबा दो। ऐसा करने से हमारा कार्य जो है तेज़ी से होगा और नोट्स से अपन पूरे प्रेजेंटेशन आसानी से बना सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट क्या हुई, अल्टर के साथ पहले ई दबाना है, अल्टर के साथ ई दबाना है तो आपका एडिट मेन्यू खुलेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एस के नीचे अंडरस्कोर लिखा हुआ है तो एस दबाना है तो आपको पेस्ट स्पेशल का बॉक्स हो जाएगा और फिर ओके दबाना है, या आप कीबोर्ड से भी एंटर की प्रेस कर दो तो वो टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करके हम अपने कार्य को और आसान बना सकते हैं। तो ये था आपका एडिट मेन्यू का पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन देखते हैं हम, क्लियर ऑप्शन। क्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल आसान है, जिस भी टेक्स्ट को आपको क्लियर करना है कीबोर्ड से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब एडिट मेन्यू में जाना है और आप क्लिक करना है क्लियर ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप क्लियर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था या जो भी ऑब्जेक्ट इमेज है वो क्लियर हो जाएगी। या क्लियर के साथ में शॉर्टकट की क्या दी गई है, डिलीट की। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की भी दबाएंगे तो भी हमारा टेक्स्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका एडिट मेन्यू का क्लियर ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन हाईलाइट क्यों है, क्योंकि अभी हम जिस स्लाइड में वर्क कर रहे हैं उस स्लाइड में कोई भी टेक्स्ट नहीं है। हम यहाँ पर आए, हमने कर्सर यहाँ पे रखा। अब हम सिलेक्ट करने की अलग अलग तकनीक देखते हैं। सेलेक्ट करने की एक तकनीक होती है कि आप माउस की लेफ़्ट बटन को दबाते जाएं और इसको ड्रैग करते जाएं तो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होते जाएगा। ये देखिए पूरा सेलेक्ट करना है तो नीचे की तरफ माउस ले आए, और अगर यहाँ है तो ऊपर की तरफ कर्सर को बटन दबाए लेफ़्ट की बटन को दबा कर रखना है और ऊपर की तरफ सेलेक्ट करते जाएंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका हुआ, कीबोर्ड के द्वारा यदि हमको सेलेक्ट करना है
तो शिफ्ट की दबाओ और डाउन एरो की, कीबोर्ड में 3 की एरो की होती हैं, 4 अप की, डाउन की, लेफ्ट की, राइट की। तो ये डाउन की हम दबाते जा रहे हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होते जा रहा है। इसी प्रकार से कर्सर यदि हमारा कहीं बीच में लिखा हुआ है तो ऊपर की तरफ हमको सिलेक्ट करना, तो शिफ्ट की के साथ हम अप की दबाएंगे, इसी की एरो की, ऊपर वाली एरो की दबाएंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट होते जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमको एक साथ पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तब हमको एडिट मेन्यू में जाना है और उसके बाद हमको क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करोगे पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, या जहाँ पे आपका कर्सर है कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबा दो तो भी पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए एडिट मेन्यू के सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हर सॉफ्टवेयर में हर जगह आपको ये कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन हर जगह आपको कॉमन ही मिलेंगे। सभी जगह शॉर्टकट की भी एक सी रहती है लगभग, सेलेक्ट करने की, कट, कॉपी, पेस्ट करने की। सेलेक्ट ऑल के बाद है अगला ऑप्शन आपका डुप्लीकेट ऑप्शन। ये डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या दी गई है, कंट्रोल डी। तो देखिए जैसे आपकी ये स्लाइड सेलेक्ट है, अगर इसी स्लाइड की हम डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखो इस स्लाइड की वैसे ही एक स्लाइड यहाँ पर आ गई। तो ये किसके द्वारा हुआ, डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन के द्वारा। एडिट में गए और हमने क्लिक कर दिया डुप्लीकेट ऑप्शन पर, तो ये देखो डुप्लीकेट यहाँ पर नीचे एक स्लाइड आ गई। या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो भी उसी की एक डुप्लीकेट स्लाइड सबसे नीचे लास्ट में जुड़ती जाएगी। तो ये था आपका स्लाइड को डुप्लीकेट करने का ऑप्शन, डुप्लीकेट। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दिया गया है आपका डिलीट स्लाइड। डिलीट स्लाइड ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है देखते हैं। जो भी स्लाइड आपकी सिलेक्ट है यहाँ पर, उसे यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करें, उसको सिलेक्ट कर लें, एडिट में जाएं और अब हमने सेलेक्ट किया है डिलीट स्लाइड ऑप्शन। तो जैसे ही डिलीट स्लाइड ऑप्शन को क्लिक करोगे तो जो भी स्लाइड आपकी सिलेक्ट है, जैसे इसको डिलीट करना है हमको, सिलेक्ट कर दो इसको, एडिट में जाओ और क्लिक कर दो किसमें, डिलीट स्लाइड ऑप्शन पर। जैसे ही डिलीट स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये देखो जो भी स्लाइड थी आपकी वो डिलीट हो गई। ये डिलीट करने की एक शॉर्टकट की भी है, एक तो स्लाइड को सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट की दबा दो। तो ये देखो डिलीट की हम दबाते जा रहे हैं, हमारी स्लाइड जो भी सिलेक्टेड है वो डिलीट होती जा रही है और अगली स्लाइड सेलेक्ट होती जा रही है। तो ये क्या था आपका डिलीट स्लाइड ऑप्शन। तो अभी हमने सीखा कि किस प्रकार से पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार से हम क्लियर ऑप्शन के द्वारा किसी स्लाइड के कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल ऑप्शन के द्वारा, स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं।